अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। टाइम्स अप। अब सब लोग अभी के अभी हॉल के बीच में आ जाइए। कम ऑन। अरे वाह, इससे तो सही में आवाज नहीं आती। इस ज्योति से तो कुछ हो ही नहीं रहा है। राधिया की रंगोली वैसी की वैसी है और वो भी इतनी सुंदर बनी है। कहीं ये राउंड भी राधिया ना जीत जाए। अब जजेस एक एक करके सभी रंगोलियों को देखेंगे और कंटेस्टेंट्स उनकी रंगोलियों को एक्सप्लेन करेंगे। जिसकी रंगोली सबसे ज्यादा अच्छी और उसके पीछे का भाव उनको ज्यादा पसंद आएगा, वही होगा हमारा इस राउंड का विनर। मैंने ये फूल इसलिए बनाया है क्योंकि मुझे लगता है कि हर औरत कोमल और नाजुक, लेकिन अंदर से बहुत ही मजबूत। जैसे फूल बिना शोर किए अपनी खुशबू से पूरा माहौल महका देते हैं, बस उसी तरह हर औरत अपनी मौजूदगी से हर जगह, हर घर और हर रिश्ते को अपनी खूबसूरती से सजा देती है। और यह रंगोली उसी खूबसूरती और उसी एहसास का एक छोटा सा प्रतीक है। क्या होगा इस बुलंद देवी का? हमें जाना ही पड़ेगा। ये क्या है? अब करो सफाई। क्या ज्योति, ऐसे कैसे ऊपर ऊपर सफाई कर रही है? तो पाइप को थोड़ा उधर डालो ना, पार्टीशन के अंदर, तभी तो सफाई होगी ठीक से। निहारिका जी, आपकी बारी। मम्मी जी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये निहारिका ने बनाया है। बहुत बढ़िया, काफी अनोखी डिजाइन है। देखिए, मैंने इस रंगोली के थ्रू हमारी थीम के हिसाब से औरतों को थोड़ा मॉडर्न दिखाने की कोशिश की है। आज की औरतें न ही सिर्फ घर संभालती हैं, बल्कि टाइम के साथ ग्रो भी करती है। किचन संभालने के साथ साथ वो कंप्यूटर चला के अपनी आइडेंटिटी भी बनाती है। बेसिकली ये रंगोली आज की स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट एंड बैलेंस वुमन को रिप्रेजेंट करती है। कॉन्सेप्ट अच्छा है और थॉट भी क्लियर है। बस एक साइड आप औरत को रसोई में और दूसरी साइड पे कंप्यूटर के साथ दिखाती तो ये रंगोली और ज्यादा इम्पैक्टफुल होती। अभी थोड़ा सा इनकम्प्लीट फील आ रहा है इसमें, लेकिन आइडिया डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग है। थैंक यू। ठीक है, हो गया भाई, बात साफ हो गया। खत्म करो ना उसको। बस 1 मिनट। हम कह रहे हैं ना, हो गया, खत्म करो इसको बस। ठीक है राधा जी, आपकी बारी। आपके रंगोली का डेकोरेशन तो बताइए। जी आइए। ये क्या मजाक है? यहाँ तो रंगोली के नामो निशान नहीं है। शिवो, हमने यहाँ पे रंगोली बनाई थी तो क्या गायब हो गई? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमने यहीं पे रंगोली बनाई थी, अचानक से गायब कैसे हो गई? ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, आप हमारा यकीन कीजिए, हम सच बोल रहे हैं। देखिए,
बिना रंगोली देखे हुए हम आपको पॉइंट्स नहीं दे सकते। लेकिन आप लोग प्लीज हमारे यकीन कीजिए, हम सच बोल रहे हैं। हमने यहाँ पे रंगोली बनाई थी, हमने मोर बनाया था। उड़ गया मोर तुम्हारा। अरे देखो कहीं इधर उधर दीवार में तो नहीं चिपक गया जाके। राधा का कोई काम ढंग से क्यों नहीं होता? सारी गड़बड़ इसी के साथ क्यों होती है? एनीवेज, मुझे क्या। अरे इसने रंगोली नहीं, हम सबको बेवकूफ बनाया है। इसे तो डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। अगर इसने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और अगर ये हार गई तो फिर इसे इस घर के काम को छोड़कर जाना होगा। नहीं नहीं, देखिए प्लीज प्लीज आप लोग हमें डिस्क्वालीफाई मत कीजिए, हमारा विश्वास कीजिए। हम सच कह रहे हैं, हमने यहाँ पे रंगोली बनाई थी। सर आप तो सबकी रंगोलियाँ देख रहे थे, आपने देखा था ना, हम यहाँ बैठ के रंगोली बना रहे थे। अरे सिर्फ इन्होंने ही नहीं, हमने भी तो देखा था कि तुमने रंगोली बनाई थी, है ना एकता? हाँ मम्मी जी, हमने भी देखा था। लेकिन हमने तो नहीं देखा था ना। बिना रंगोली देखे हुए हम फैसला कैसे करेंगे? ये दूसरे कंटेस्टेंट के साथ गलत होगा। हमें 2 मिनट दीजिए। रजनी, अगर ये राध्या डिस्क्वालीफाई हो गई तो ये कंपटीशन में हार जाएगी, तो फिर तुम इस नौकरानी को अलविदा कह देना। पर हम सच बोल रहे हैं, हमने रंगोली बनाई थी। राध्या, अगर तुमने रंगोली बनाई थी तो रंगोली गई कहाँ? हमें खुद नहीं समझ में आ रहा है। राधे जी, आपने रंगोली बनाई थी, उसका आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। आपके घर वालों की बात हम मान नहीं सकते क्योंकि वो पक्षपात कर सकते हैं। इसलिए कंपटीशन के रूल के मुताबिक हमें ना चाहते हुए भी आपको डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा। देखिए, राध्या झूठ नहीं बोलती, उसने सच में रंगोली बनाई थी, हमने देखा था। अरे रजनी, एक नौकरानी के लिए तो मोहल्ले वालों से लड़ रही हो। अरे हम इससे बेहतर नौकरानी ले आएंगे। अब तो ये राउंड मैं ही जीतूंगी। अरे मुझे तो लगता है ये झूठ बोल रही है। अरे वहाँ तो रंगों का ना दाग है ना ही एक कण, वहाँ कुछ भी नहीं है। क्या प्रूफ है कि इसने रंगोली बनाई थी? बोली ना, आप तो हमारा सच जानते हैं ना। अब आप ही अपने चमत्कार से हमारा सच सबके सामने लाएंगे। प्रूफ है, प्रूफ है। राधा ने रंगोली बनाई थी, इसका प्रूफ मेरे पास है। क्या प्रूफ है आपके पास? तो एक्चुअली मेरी भतीजी मेरा मोबाइल लेकर वीडियो बना रही थी और उसी वीडियो में राधा की रंगोली भी है। अब चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि राधा ने रंगोली बनाई थी और किसी ने उसे वैक्यूम क्लीनर से साफ कर दिया।
बुलबुल बहुत होगी गेम, लाओ फोन दो। चाचू थोड़ी देर और प्लीज। बुलबुल अर्जेंट कॉल आना, मैंने बताया था ना, प्लीज दो। प्लीज ना। बुलबुल मैं बोल रहा हूँ प्लीज दो। प्लीज ना। बुलबुल अब आप सबको तो यकीन हो गया होगा कि राध्या झूठ नहीं कह रही। उसने सच में रंगोली बनाई थी, पर किसी ने उसे वैक्यूम क्लीनर से साफ कर दिया। राध्या की कोई गलती नहीं थी, इसीलिए प्लीज आप सब राध्या को डिस्क्वालीफाई मत कीजिए। राधा जी ने रंगोली बनाई हुई थी तो हम उसे डिस्क्वालीफाइड नहीं कर सकते। इस बात तो साबित हो गई ना। लेकिन कंपटीशन के बीच में ये वैक्यूम क्लीनर यूज कौन कर रहा था? अरे ये ज्योति कुछ सफाई कर रही थी। मैंने कब साफ किया? मुझे याद नहीं है। चलिए कंपटीशन को आगे बढ़ाते हैं। राधिया जी बताइए अपनी रंगोली के बारे में, आपने क्या सोचकर ये रंगोली बनाई? हमने राधा कृष्ण की प्रेम गाथा को अपनी रंगोली में उतारने की कोशिश की है। एक ऐसा प्रेम जो बिल्कुल निस्वार्थ है, जहाँ प्यार से ज्यादा गहरी दोस्ती है, जहाँ पे खट्टी मीठी नोकझोंक है, बचपना है। पर इन सब के बावजूद एक बहुत गहरी समझ है। एक ऐसा प्रेम जो पूरा होकर भी अधूरा है, पर अधूरा होके भी इतना पूरा है कि आज भी हर युग हर जगह उसी की पूजा होती है। हमने बस उसी प्रेम को अपनी रंगोली में उतारने की कोशिश की है, जो हम चाहते हैं कि हर किसी के जीवन में एक ना एक बार जरूर आए। निश्चल, निस्वार्थ, बिना किसी अपेक्षा के, जैसे कृष्ण के बिना राधा के जीवन के रंग अधूरे हैं, बिल्कुल उसी तरह हम सबका जीवन भी भगवान के बिना शून्य है। भगवान हमारी जिंदगी के रंगों का स्रोत है, इसलिए भगवान और प्रेम दोनों ही रंग का प्रतीक है। मिस राध्या, जिस खूबसूरती और गहराई के साथ आपने इस रंगोली को एक्सप्लेन किया, जिस खूबसूरती के साथ आपने इसे बनाया है, वो देखते हुए हम आपको डिस्क्वालीफाइड नहीं करेंगे, बल्कि ये राउंड में आप 3rd पोजीशन सिक्योर करती है। कॉन्ग्रेचुलेशन। और 2nd नंबर पे है निहारिका जी। और फर्स्ट पे है रिद्धि मालविया जी। अब शुरू होने जा रहा है इस कंपटीशन का फाइनल राउंड। अब तक के सारे पॉइंट्स अगर टैली करके देखें तो सबसे टॉप पोजीशन पर है निहारिका जी। और दूसरे पोजीशन पर है राधिया जी। उनके बाद आती है रिद्धि मालविया जी। अब आप ध्यान से देखेंगे तो पॉइंट्स के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। उसका मतलब गेम इज स्टिल वाइड ओपन, मतलब गेम अभी भी ओपन है। अब आखिरी राउंड डिसाइड करेगा कि कौन जीतेगा और कौन
हारेगा। प्रथम सर, भगवान कृष्ण ने आपको हमारा फरिश्ता बनाकर भेजा है। अगर आप वो वीडियो लाके सबको नहीं दिखाते तो शायद हम इस राउंड में हार जाते। इसलिए ये हमारी तरफ से दिल से थैंक यू। बुलबुल, यहाँ आओ। बुलबुल, ये आपके लिए। वाह चाचू, पर ये किस लिए? ये चाची की तरफ से आपको थैंक यू। वाह चाचू, ये तो बहुत प्रीति है। मैं मम्मी को दिखा के आती हूँ। जाओ। राधिया, तुम्हारे थैंक यू की असली हकदार बुलबुल है। और रही बात वो वीडियो दिखाने की, तो मैं किसी के भी सच में उसका साथ देता। हेलो हेलो हेलो, अब शुरू होने जा रहा है इस कंपटीशन का फाइनल राउंड। सो आर यू गाइस एक्साइटेड? ऑलराइट। तो पहले राउंड में हमने आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ चेक की। कंपटीशन के दूसरे राउंड में हमने आपकी क्रिएटिव स्किल्स देखी। अब फाइनल राउंड में हम आपकी इंटेलिजेंस यानी कि सूझबूझ, अकलमंदी देखेंगे। सूझबूझ, अक्लमंदी, पर वो सिर्फ 5वीं तक पढ़े हैं। अगर कुछ पढ़ाई लिखाई का मुकाबला हुआ तब तो हम पक्का हार जाएंगे। इस राउंड में तो हमारी बहू निहारिका ही जीतेगी। बहुत पढ़ी लिखी है ये। शकुंतला जी, पढ़े लिखे होने से कोई इंटेलिजेंट नहीं बन जाता। असली समझदारी, असली इंटेलिजेंस कोई मुश्किल सिचुएशन को कैसे हैंडल कर पाता है अपनी सूझबूझ के साथ, उसी को कहते हैं। और वही इंसान सबसे बुद्धिमान कहलाता है। तो हम ये राउंड कुछ ही देर में शुरू करेंगे। उसके पहले लेते हैं एक छोटा सा टी ब्रेक। एक्सक्यूज मी, ये क्या कर रही हैं आप? कुछ नहीं बेटा, वो गलती से पैर फिसल गया। आप कुछ खाइए चल के। हाँ, मैं खाने ही जा रहा था। निहारिका, ये लो, चलो कुछ खा लो। अरे भाई, पेट भरा रहेगा तो दिमाग चलेगा ना। और वैसे भी ये राउंड तो तुम जीतोगे, हमें पक्का भरोसा है। अरे उस राध्या से तो तुम बहुत ज्यादा समझदार हो। और बाकी भी जो है ना, ये खास नहीं है, ऐसे ही है सब। अरे सब गृहणियां हैं। तुम तो करोड़ों का व्यापार संभालती हो, इसलिए सबसे ज्यादा समझदार तुम ही तो हो। वो तो मैं हूँ दादी, लेकिन वो राधिया, वो भी कम झंड नहीं है। ये बात तो है, बहुत झंड है। अरे तभी तो तुम्हारी जगह खुद बहू बन के बैठी है। सुनो, ये राउंड तुम हार भी नहीं सकते, समझ ली। वैसे कुछ खास कठिन नहीं है। हमने देखा था पहेलियों वाला कुछ खेल था। अरे वो जब बुलबुल खेलती है, आड़े टेढ़े कार्डबोर्ड के टुकड़ों वाला। चगल बसल, अरे ये गेम तो मैं बचपन में बहुत खेलती थी दादी। ये राउंड तो मैं यूं जीत जाऊंगी। अरे जीतना ही पड़ेगा, और वो भी अकेले। और इस बार हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएंगे, समझ लेना। आपकी मदद चाहिए भी नहीं थी। अकेले ही राधिया का चैप्टर खत्म कर रही थी मैं, पर आपने बीच में आके ना सब बिगाड़ दिया। क्या कुछ कहा क्या तुम? नहीं तो। अरे आप भी लीजिए ना, सैंडविच खाइए। टी मौली, क्या लिखा है ये?
डिमोलिशेड क्या होता है अब? जी मिस्टर जी। हाँ हाँ, मैं आपसे कह रहा था कि शाम के कंसाइनमेंट की सारी डिटेल्स मैंने आपको सेंड कर दी है, मेल कर दिया मैंने सब कुछ आपको। हाँ, सब हो जाएगा। मैं कह रहा था कि शाम को जो बिजनेस में हमने करना। हाँ मिश्रा जी, मैं आपसे बात करता हूँ ना। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। राध्या, ये क्या कर रही हो? दिमाग नहीं है क्या तुम्हारा? नहीं है ना प्रथम सर, तभी तो डर लग रहा है। मतलब ये कि अगला राउंड दिमाग का राउंड है ना, और हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए अब ये अखबार पढ़ने की कोशिश करें। क्या पता इसमें से ही कुछ आ जाए। सीरियसली राध्या, तुम्हें लगता है कि ऐसे कंपटीशन में तुम्हें अखबार से करंट अफेयर्स आएंगे? पर पूछ लिया तो? अच्छा चलो, पूछ भी लिए तो तुम्हें लगता है कि तुम 5 मिनट में ये पूरा अखबार पढ़ लोगी और याद भी कर लोगी? क्या राध्या, हम क्या करें प्रथम सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दिमाग से एकदम बुद्धू है, पक्का ये राउंड हार जाएंगे। असली गुनहगार वो राध्या है प्रथम, जिसने हमारी गलतफहमी का फायदा उठा के तुमसे शादी कर ली। निहारिका का प्यार जल रहा है ना, वो आग उस राध्या की लगाई हुई है, और निहारिका की जगह खुद तेरे साथ मंडप में बैठ करके उसने जीवन भर के लिए निहारिका की जगह ले ली। वैसे तुम इतने भी बुद्धू नहीं हो जितना तुम प्रिटेंड करती। दिमाग तो है तुम में, वरना तुम इस घर की बहू नहीं बनती। तेज तो हो तुम, तभी तुमने मम्मी पापा को इम्प्रेस कर दिया। वैसे तुम इतने भी बुद्धू नहीं हो जितना तुम प्रिटेंड करती। तभी तुमने मम्मी पापा को इम्प्रेस कर दिया, वरना तुम इस घर की बहू नहीं बनती। मैडम सुपरस्टार कंपटीशन की इस साल की विनर है राध्या जी। हम चाहते हैं ये ताज हमें हमारी माँ पहनाए। अति सुंदर शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।